अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब भाइयों और बहनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस छोटे से इल्मी सफ़र में, जिसमें हम नमाज का नबवी तरीका प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन के साथ, दलाइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। मैं आप सबको उभारता हूँ कि इस सिलसिले में पूरे दिलो दिमाग के साथ, पूरे दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ लगे रहें, क्योंकि ये नमाज एक ऐसी इबादत है जो दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मिनिमम 5 टाइम्स हर एक मोमिन को, हर एक ईमान वाले को करना ही है, लाजिम है। तो क्यों ना हम अपनी गलतियों को सुधार लें, क्यों ना हम सही तरीके से नमाज पढ़ें। पिछली एपिसोड में हम नमाज में उस मरहले पे पहुँचे थे जहाँ हमने अपना सजदा और सजदे का तरीका मुकम्मल किया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या नहीं मुकम्मल हुआ था वो मैं अभी बता रहा हूँ कि सजदे में पढ़ना क्या है। सजदे में पढ़ना क्या है? कोई कहेगा अरे सजदे में पढ़ना क्या है, ये कैसा सवाल है। सजदे में तो सुभान रब्बियल आला पढ़ना है, और इसमें कोई शक नहीं कि सुभान रब्बियल आला पढ़ना है सजदे में। और उस बारे में हदीस मौजूद है सही मुस्लिम में, और 3 बार पढ़ने के मुतालिक भी हदीस मौजूद है अबू दाऊद में। तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा और क्या साबित है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। यह हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में है, हदीस का हवाला दिया है। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल में ऐसे ऐप्स अवेलेबल है, आप खोलिए इंशाल्लाह, ये हवाले के साथ चेक करिए। वेबसाइट्स में आप देख सकते हैं, assunnah.com में जाएं, आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं। ये हदीस पढ़िए। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फी रुकूही व सुजूदिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे अपने रुकू में, अपने सजदे में, सुभानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। आसान है याद करना, सुभानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। कुछ याद आ रहा है आपको? बताइए, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? याद आने वाली बात यह है कि ये हम पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं? रुको में पढ़ चुके हैं। और बल्कि मैंने आपको होमवर्क के तौर पर यह दुआ याद भी करने कहा था तर्जुमे के साथ, और यह भी कहा था कि याद करने के बाद अपनी नमाज में इंशाल्लाह इसे शामिल करिए ताकि इसका सवाब भी मिलेगा। बहुत प्यारी दुआ है, पाकी अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, अल्लाह से मगफिरत तलब कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। और हम सब गुनहगार बंदे हैं, हम तो अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगने का ये तरीका जो रुकू में और सजदे में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर अमल किया, उस पर हम अमल क्यों ना करें। देखिए दूसरी हदीस, और ये भी आपको मैंने याद करने कहा था, हम सरसरी तौर पर अभी गुजरते हैं। सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह, कि पाक है वो ज़ात, बहुत ही पाकीज़ा, इंतहाई मुक़द्दस, रब्बुल मलाइकति वर रूह, रब है जो रब है फरिश्तों का रब, और रूह यानी जिब्रील का रब। तो सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह। और हम देखते हैं ये भी साबित है, सुभान ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा, के पाक है बहुत ही बड़ी कुदरत और ताकत वाला, वल मलकूत बहुत ही बड़ी बादशाहत वाला, वल किब्रियाई बहुत ही बड़ी बड़ाई वाला, और अज़मत वाला। अल्लाह ताला की 4 सिफात हम बयान कर रहे हैं। सुभान ज़िल जबरूत, पाक है, पाकी बयान कर रहे हैं हम किसकी? ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा। तो याद करिए ये दुआएं। हम ये 4 पढ़ चुके हैं, 4 में से 3 सजदा और रुकू दोनों में है। जो हमने देखा सुभानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह, और सुभान ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा। अब हम 2 और दुआएं खास मजीद देखने वाले हैं जो सजदे के मुतालिक है इंशाल्लाह। रुकू में हमने टोटल 4 देखे, सजदे में हम 6 देख रहे हैं। लेकिन मैंने जिक्र किया था उसके अलावा भी अस्कार साबित है, जो आप हिस्नुल मुस्लिम, जो i+ अकेडमी की वेबसाइट में आपको किताब मिलेगी, उसमें भी देख सकते हैं। और शेख अलबानी की किताब सिफ़तु सलातिन नबी, आप उसमें भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। ये 2 दुआओं में पहली दुआ सही मुस्लिम में मौजूद है, अल्लाहुम्मा लका सजदतु, अल्लाह मैंने तेरे लिए सजदा किया, सिर्फ तेरे लिए। व बिका आमनतु, और तुझ पे ईमान ले आया। व लका अस्लमतु, और मैं तेरा फरमाबरदार हुआ। सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु, मैं अपने चेहरे को झुकाता हूँ, सजदे में लाता हूँ उस ज़ात के लिए जिसने उसे बनाया। इस चेहरे को जो बनाने वाला है, मैं उसी के सामने अपने चेहरे को मैं झुका रहा हूँ। सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु, जिसने उसे संवारा। ये चेहरे को संवारा किसने? अल्लाह ताला ने ही तो संवारा। हम इस चेहरे को अल्लाह के सामने झुका रहे हैं जिसने इसे बनाया, जिसने उसे संवारा। वशक्क़ समअहु व बसरहु, और जिसने ये शिगफ, ये जो हम देखते हैं ओपनिंग्स है कानों के लिए और देखने के लिए, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बहुत ही बाबरकत है वो
بہترین بنانے والا۔ میرے بھائی میری بہنیں، یہ سب دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریے۔ کبھی تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا ہوا کرتا تھا، تو آپ کو لمبا سجدہ کرنا ہے تو یہ سب دعائیں آپ کو انشاءاللہ کام آئے گی۔ میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وہ ہر رکعت میں الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں، اس سے ان کو رکعتیں بھی ایک طرح سے یاد ہو جاتی ہے، آخری رکعت میں تھوڑا اور اطمینان سے ایسا کرتے ہیں بعض لوگ۔ آپ اپنے انداز میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قرآن و سنت میں فکسڈ گائیڈ لائن نہیں ہے کہ کیسا کرنا ہے، لیکن یاد کر لیجئے یہ جو دعا آپ نے دیکھی یہ کچھ ملتی ہے سجدہ تلاوت والی دعا سے بھی، اس کے کچھ الفاظ سجدہ تلاوت والی دعا سے بھی ملتے ہیں۔ ایک بار اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر کام آتی رہے گی، یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور چھٹی دعا ہم دیکھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے، اللہ کی ہی رضا کے ذریعے اللہ ہی کی ناراضگی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وبمعافاتک من عقوبتک، اللہ تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے اللہ پناہ مانگتا ہوں، تیری ہی معافی کے ذریعے تیری ہی سزا سے اللہ پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہی خاص بات ہے میرے بھائیوں، ہمارا ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم بھی کرنے والا ہے اور انسانوں کے کاموں کے تعلق سے گرفت بھی کرنے والا ہے، انسانوں کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ بھی کرنے والا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک، اور تیرے ہی ذریعے اللہ تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں۔ لا احصی لک ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف باقی نہیں بیان کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان کی، یعنی ہم اللہ کی کیا تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جو تعریف بیان کی، اللہ تو ویسا ہی ہے۔ تو یہ ایک احساس ہے جو ایک انسان میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان و زمین کا خالق ہے، آپ کا میرا خالق ہے، کتنا پاک ہے وہ، اور کیسی کیسی باتیں لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں جس سے ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو سجدے کے حالت میں یہ 6 دعائیں ہم نے دیکھے، 6 میں سے ایک تو مشہور ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ سوچو ہم نے اپنا سر زمین پہ رکھ کر ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اور سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، ہر اعتبار سے اونچا، ہر صفت کے اعتبار سے اونچا، خود کی ذات کے تعلق سے بھی اونچا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، وَهُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بندوں کے اوپر ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم آسمان والے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ تو ہم نے اپنے سر کو جھکا لیا اللہ کے آگے اور کہا کہ اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ ساری دعائیں، اور اس میں سے جو آسان ہو، جو کہنا ممکن ہو، کہنے کے بعد اب ہم